उन्होंने ये कह के दिलवाई थी कि भाई ये 100% जीतेंगे, हम गारंटी लेते हैं। और हुआ क्या, सामने नजर आ गया कि पूरा जो है वो 4 हल्के उधर के हैं, नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली और महेंद्रगढ़, जो इनका खुद का एमएलए साहब का जो खुद का इलाका है, वहाँ पे इतनी पूरी तरह से हार के निकले। हमने तो यहाँ से उनको जिता के ही भेजा है। अब वो बार बार तोहमत मेरे ऊपर लगा रहे हैं, तो शाम के ऊपर लगा रहे हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगी कि तो शाम की जनता के ऊपर तोहमत मत लगाओ। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आते ही एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी नेताओं के सिर चढ़कर बोलने लगी है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हारी है, मगर बात करें भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की, तो यहां टिकट वितरण से लेकर चुनावी प्रचार तक और अब नतीजों के बाद भी हुड्डा और एसआरके गुट में वार पलटवार का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट हारने के बाद एक तरफ जहां कांग्रेस प्रत्याशी रहे राव दान सिंह ने तो शाम की हार का ठीकरा किरण चौधरी पर फोड़ा, तो वहीं अब किरण चौधरी भी बिना नाम लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहुत कुछ सुना गई। तो शाम की गांव ईश्वरवाल पहुंची किरण चौधरी ने कहा कि हुड्डा ने हाईकमान को जीत की गारंटी देकर राव दान सिंह को टिकट दिलवाई थी, मगर राव दान सिंह महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभाओं में बुरी तरह से हार गए, लिहाजा हुड्डा की गारंटी भी फेल हो गई। दुर्भाग्य की तो बात यह है कि जो टिकट जो दिलवाने वाले थे, उन्होंने ये कह के दिलवाई थी कि भाई ये 100% जीतेंगे, हम गारंटी लेते हैं। और हुआ क्या, सामने नजर आ गया कि पूरा जो है वो 4 हल्के उधर के हैं, नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली और महेंद्रगढ़, जो इनका खुद का एमएलए साहब का जो खुद का इलाका है, वहाँ पे इतनी पूरी तरह से हार के निकले। हमने तो यहाँ से उनको जिता के ही भेजा है। अब वो बार बार तोहमत मेरे ऊपर लगा रहे हैं, तो शाम के ऊपर लगा रहे हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगी कि तो शाम की जनता के ऊपर तोहमत मत लगाओ। जो है सब लोगों ने अपना अपना काम करा है, और जो भी मत जो है लोगों का है उसको अच्छी तरह से स्वीकारना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि सिर माथे के ऊपर, क्योंकि जनता जो है वो सर्वोपरि है। किरण चौधरी ने इस मौके पर हुड्डा समेत राव दान सिंह को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि राव दान सिंह को तो शाम की जनता ने भर भर कर वोट दिए हैं, मगर दान सिंह अपने ही विधानसभा क्षेत्र में हार गए। ऐसे में दान सिंह को सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इतना ही नहीं, किरण चौधरी ने इस मौके पर कुमारी शैलजा को भावी मुख्यमंत्री भी करार दिया और कहा कि अगर कुमारी शैलजा सीएम पद की दावेदार बनेंगी तो हम खुलकर शैलजा के साथ खड़े रहेंगे। बार बार मुख्यमंत्री की दावेदारी जता रहे हैं, कल कुमारी शैलजा ने भी जताया है कि वो मुख्यमंत्री की दावेदार है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? शैलजा जी, मैं तो शैलजा जी के साथ हूँ 100%, और जो है पूरी तरह से जो है मेरे दिलो जान से ये चाहत है कि वो बने और प्रदेश को आगे लेकर चलें। मैं तो यही चाहूँगी। और दूसरी बात ये है, ये मुख्यमंत्री रोज बन के सोते हैं जो, और वैसे कांग्रेस का जो है सफाया करने पे तुले रहते हैं कि कांग्रेस को अंदर अंदर से काटो, अंदर अंदर से हाथ मिला लो। ये काम सारे के सारे हो रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ेगी पार्टी भैया? पार्टी तो आगे इस तरह से नहीं बढ़ेगी। किरण चौधरी ने इशारों ही इशारों में हुड्डा पर भाजपा से मिले होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के ये नेता अंदर खाने विरोधियों से हाथ मिलाकर पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। बता दें कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की टिकट के लिए हुड्डा और एसआरके गुट में जबरदस्त खींचतान हुई थी, मगर कई दौर की बैठकों के बाद हुड्डा अपने चहेतों को टिकट दिलाने में कामयाब रहे, जिसमें राव दान सिंह का नाम भी शामिल है। ऐसे में अब तय माना जा रहा है कि 3 महीने बाद हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर हुड्डा और एसआरके गुट में एक बार फिर से वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलेगी। तो शाम से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।